एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो उसमें हमने जो था काफ़ी कुछ देखा कि क्या होता है उसमें, क्या क्या नहीं। हमने एक ब्रॉड कंसेप्ट लिया, उसका ओवरव्यू देखा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सोक्रेटिस। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है तो उसको हमने क्या किया है, 3 टाइमलाइन में डिवाइड किया है, लाइक एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। हमने देखा जो एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर है उसमें कौन कौन से आते हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो फिर हम आज जो है वो स्टार्ट करेंगे सोक्रेटिस के बारे में। फिर हम कल जो अगली क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे प्लेटो, देन हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल। इसी तरह हमारी जो है एंशियंट की भी जो पॉलिटिकल थिंकर्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनकी लाइफ के बारे में हम देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ 470 बीसी में। एंशियंट ग्रीस की बात है, तब इनका जन्म हुआ था 470 बीसी में। एथेंस में हुआ था इनका जन्म। तो ये काम करते थे अपने स्टेट में, मतलब मिलिट्री में सर्विस दे रहे थे। जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने क्या किया, प्रोफेशन बाय टीचिंग लिया। इन्होंने पढ़ाना जो है वो शुरू किया इन्होंने। तो इस वजह से जो है इनकी जो रेपुटेशन है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, इंक्रीज़ होने लगी। तो जो वो था टेम्पल ऑफ अपोलो का जो प्रीस्ट था, पुजारी था, उन्होंने प्रोक्लेम किया, घोषणा की कि जो सोक्रेटिस है उसे बढ़कर समझदार कोई भी नहीं है इधर, मतलब अपने एथेंस में, अपने ग्रीस में कोई भी नहीं है। तो सोक्रेटिस को वाइसेस्ट मैन क्यों माना जाता है? ऐसा क्या है कि इसको मतलब माना गया कि ये वाइसेस्ट मैन है? बिकॉज क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया कि मैं इग्नोरेंट हूँ। जितने भी वहाँ के लोग थे सभी क्या थे, इग्नोरेंट थे। बिकॉज वो मानते नहीं थे, कुछ एरोगेंस में आके, ईगो में आके मानते नहीं थे। उनको पता भी था कि वो इग्नोरेंस है, फिर भी वो मानते नहीं थे। तो जिस वजह से जो थे सोक्रेटिस थे वो एक्सेप्ट करते थे कि मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं इग्नोरेंट हूँ। इस बारे में जब वो बोलते हैं कि फिर इनको माना गया कि ये समझदार आदमी है, इनको पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। और इन्होंने क्या दिया है, एक रीज़न बेस पे इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है एक फाउंडेशन तैयार किया अपने स्टेट के लिए कि क्या होना चाहिए। तभी हम इसकी जो है थ्योरीज को पढ़ते हैं। तो ये एक फादर ऑफ एथिक्स भी रही है। एथिक्स एक ब्रांच होती है फ़िलासफ़ी की जो कि हमें सिखाता है आर्ट ऑफ लिविंग, कि हमें कैसे रहना चाहिए अपनी सोसाइटी में, इसके बारे में हमें समझाता है। और इनको दूसरा नंबर इनको बोला गया कि ही इज़ अ फादर ऑफ फ़िलासफ़ी बिकॉज इन्होंने ये आइडियलिज्म थे सोक्रेटिस। तो इन्होंने आइडिया पे स्टडी की, इन्होंने एम्फसाइज किया कि हमें आइडिया और कंसेप्ट को समझना चाहिए अगर हमें अच्छी नॉलेज पानी है। तो ये साथ ही साथ ये जो है ही इज़ अ टीचर ऑफ प्लेटो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पॉलिटिकल थिंकर के वो है, तो उनके जो है वो टीचर रहे हैं। तो ये था। और इन्होंने एक मेथड जो है वो सजेस्ट किया, वो इस मेथड का नाम है डायलैक्टिक्स। इन्होंने बोला डायलैक्टिक्स के थ्रू हम अपने नॉलेज को फिल्टर आउट कर सकते हैं और एक अच्छी नॉलेज जो है हम अचीव कर सकते हैं। तो एक इनकी जो है बिगेस्ट जो है कंट्रीब्यूशन रही है, क्या इन्होंने दिया बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ नॉलेज, जिसमें इन्होंने क्या किया, काफ़ी एक फाउंडेशन जो है वो तैयार की उसमें। तो कहते हैं कि जो नॉलेज है उसकी 2 अवील रहते हैं। तो 2 अवील कौन से, इग्नोरेंस, दूसरा है एरोगेंस, यानी कि इग्नोरेंस जो कि हमें कुछ नहीं पता, और एरोगेंस ऐसी जो कि हमें पता भी है बट हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस चीज़ पे उन्होंने बताया कि नॉलेज 2 तरह की है, जो कि इग्नोरेंस जो कि हमें पता भी नहीं है, फिर दूसरा होता है जो कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते उस चीज़ को, कि हम अपने ईगो में आके। और इनकी जो फेमस स्टेटमेंट रही है सोक्रेटिस की, वो कौन सी रही है, नॉलेज इज़ वर्च्यू। कहते हैं नॉलेज के साथ साथ वर्च्यू का भी होना चाहिए। इनकी जो है 2 रही मेन। तो नॉलेज ऑफ वर्च्यू एंड अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। बोला कि अपनी लाइफ को बिना एग्जामिन किए जीना अपनी लाइफ को, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। इनकी काफ़ी जो है ये दोनों फेमस स्टेटमेंट रही है। तो वो उन्होंने बोला कि जो नॉलेज होती है एक परमानेंट होती है, चाहे अगर हम मर भी जाए तो हमारे सोल के पास जो है नॉलेज रहती है। बट इन्होंने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस किया है और इनको डेथ पनिशमेंट भी दी गई। बिकॉज जो जैसे कि जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन जो है 2 तरह की दी जाती है, एक प्राइवेट में, एक गवर्नमेंट में। तो जो प्राइवेट में है, प्राइवेट में क्या होता है, जनरली हाई फीस जो है चार्ज की जाती है, और जो गवर्नमेंट में है लो से मिनिमम जो है फ़ीस चार्ज की जाती है, जो कि हर कोई इसको पढ़ सकता है, हर एक के पास जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम जो है पढ़ सकते हैं। बट जो एथेंस था, जो कि एंशिएंट ग्रीस की बात है, एथेंस सिटी स्टेट जो थी, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे अगर उन बोलते हैं अगर आप अपने मतलब
एजुकेट होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट एजुकेशन होना पड़ेगा। वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि हमें प्राइवेट ही एजुकेशन करनी पड़ेगी। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो हाई फीस चार्ज करते हैं हमसे उनको बोला जाता है सॉफिस्ट। क्या बोला जाता है, सॉफिस्ट। तो जो हाई फीस हमसे चार्ज करते हैं वो सॉफिस्ट होते हैं। तो सॉफिस्ट क्या था, ये प्रमोट करते थे दो चीज़ों को। ये बोलते थे, पहली बात इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए कि अपने बारे में सोचो, दूसरी बात है मटेरियलिज्म, यानी कि मनी और पावर के पीछे दौड़ो। इनका मानना था जो मनी एंड पावर है ये क्या है, इट्स ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, बट ऐसा गलत है। जो सोक्रेटिस है एक आइडियलिज्म है। सोक्रेटिस बोलते हैं कि जो मनी एंड पावर है ये सिर्फ परमानेंट भी नहीं है, ये टेम्पररी है। बट जो एक रियल नॉलेज है, एक अच्छी मतलब ट्रू सेंस जो होती है, रियल नॉलेज, ये क्या होती है, परमानेंट होती है। हम जब मर भी जाए तो हमारी नॉलेज फिर भी हमारे सोल के पास होती है। और नॉलेज जो है एक सोर्स ऑफ एक्सलेंस और एज वेल एज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। नॉलेज होगी तो नॉलेज परमानेंट है, ये कभी भी हमसे जो है नहीं अलग हो सकती। मनी क्या है, मनी आज है कल नहीं है, पावर आज है कल नहीं है, ये टेम्पररी सोर्स होता है, इसकी वजह से कोई हैप्पीनेस नहीं होती। लेकिन लोग फिर भी इस चीज़ के बारे में जानकर भी अनजान है, इग्नोर करते हैं। तो तभी सोक्रेटिस ऐसे इंसान हैं जो कि इस चीज़ को मानते हैं कि ये लोग, मैं इग्नोरेंट हूँ बट मुझे इतना कुछ नहीं पता, फिर भी उस चीज़ को उन्होंने क्या किया, इम्फेसाइज किया कि हमें समझना चाहिए, आइडिया और कंसेप्ट को समझना चाहिए, रादर दैन मनी एंड पावर के पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, जो सॉफिस्ट थे जो प्राइवेट को ज़्यादा प्रमोट करते थे कि प्राइवेट एजुकेशन हो चाहिए। जो सोक्रेटिस थे, सोक्रेटिस एक ही चीज़ को प्रमोट करते थे, कहते थे पब्लिक, मतलब अपॉर्चुनिटी जो है एजुकेशन की सबको होनी चाहिए। तो जो सोक्रेटिस थे वो आइडियलिज्म थे, जो सॉफिस्ट थे वो मटेरियलिज्म थे, इंडिविजुअलिज्म की अपने बारे में सोचना, किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में। तो हम देखते हैं आगे आगे पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, एंशंट के जो पॉलिटिकल थिंकर्स है लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी हमें मतलब एक आइडियलिज्म है तो वो भी इस बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे कि ऐसा होना चाहिए। तो वो भी देखेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं सोक्रेटिस की मतलब उस चीज़ पे भी वो भी बोलेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और कुछ बातों में वो सोक्रेटिस को भी क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो इनको जो सॉफिस्ट थे जो बोलते थे कि मैन से जो है, मैन इज़ प्रायर टू स्टेट, यानी कि स्टेट बाद में आया, मैन पहले आया है। और तो मैन को जो है मतलब सबसे पहले मैन को अपने बारे में सोचना चाहिए, फिर स्टेट के बारे में सोचना चाहिए। बट जो सोक्रेटिस थे, सोक्रेटिस बोलते नहीं, जो स्टेट है इसे नेचुरल एंटिटी है, जो स्टेट होती है ये नेचुरल एंटिटी होती है, तो स्टेट अपने आप में जो है नहीं मतलब अपने आप ही बनी है। तो सोफिस्ट बोलते नहीं, ये अपने आप नहीं बनी, ये हमने बनाया है। तो जो वो थे सोक्रेटिस थे जो कहते हैं कि जो स्टेट है ये हमने बनाया है, मतलब ये नेचुरल बनी है, तो हमें जो है सबसे पहले स्टेट के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम स्टेट ही हमारी अच्छी जो होगी, परफेक्ट स्टेट चलेगी, तभी हमारी जो लाइफ है वो भी एक अच्छी होगी और हम अच्छे से जी सकेंगे। अपनी लाइफ जो है, नॉलेज जो है एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, ये परमानेंट के बारे में सोचते हैं। तो सोफिस्ट ने सोचा, इनको डर हो गया कि जो सोक्रेटिस है तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को क्या कर रहा है, मिसलेड कर रहा है, यानी कि उनको सिखा रहा है ऐसी ऐसी बातों को कि वो चेंजेस आने चाहिए, आइडियाज़ को सिखा रहा है, तो इस नॉलेज बता रहा है। तो सोफिस्ट को कहीं ना कहीं डर हो गया कि कहीं मेरा बिजनेस जो है वो ठप ना हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, डेथ पनिशमेंट दी। उन्होंने हेमलॉक यानी कि एक पॉइजन जहर दिया। दो रीज़न थे इनके पास, बोला कि आप जो है सोक्रेटिस क्या कर रहा है, मिसलेड कर रहा है यूथ ऑफ द एथेंस, एंड वो जो उसकी टीचिंग है वो काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी ख़तरनाक है स्टेट के लिए। तभी इसको क्या है रीज़न दिया, मतलब इसको हेमलॉक दिया, पॉइजन दिया, लेकिन इसको एक मौका भी दिया कि तुम चाहे तो स्टेट छोड़ कर जा सकते हो बाहर, बट नहीं। इसने सोक्रेटिस ने बोला मैंने बोलता कि मैं सही हूँ अपनी जगह, मैं क्यों डर रहा हूँ। तो इसने इस चीज़ को जो है निगेट कर दिया, और उन्होंने बोला कि ये डिनोट करना चाहते थे कि जो लाइफ है, अगर अब हम अपने आइडिया के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी लाइफ को नहीं जी सके तो इस लाइफ को जीना बेमतलब है, कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब था सोक्रेटिस का।
तो ये चाहते हैं कि ये मैसेज देना कि सभी जो है सिटीजन्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारी जो स्टेट है उसके जो ऑर्डर्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उस चीज़ को हमें मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए, ताकि क्या है एक परफेक्ट स्टेट बन जाए, एक स्ट्रॉन्ग बन जाए स्टेट, जिससे क्या है हमें एक अच्छी जो है रियल हैप्पीनेस जो है वो हमें मिल सके, एक गुड पॉलिटिकल लाइफ जो है बन सके, जिसकी सभी लाइफ में जो है अच्छी से जो है चल सके। तो सोक्रेटिस का पॉइंट ऑफ व्यू ही ये था कि उन्होंने क्या किया, अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी गए। कैसे? इन्होंने बोला कि मैं तो इग्नोरेंट हूँ, इन्होंने इतनी बात भी बोली, इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं सही हूँ, इन्होंने बोला मैं इग्नोरेंट हूँ। हाँ, ये बात इन्होंने एक्सेप्ट की कि मैं सही हूँ, क्योंकि इनको लगता है कि क्या क्या हमारे जो है गुड लाइफ में क्या कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। तो सोक्रेटिस की एक ना फेमस थियोरी है, नॉलेज, थियोरी ऑफ नॉलेज, इन्होंने काफ़ी जो है एक फाउंडेशन बिल्ट की है इसमें। तो कहते हैं कि जो सोक्रेटिस से पहले थे, जो प्री सोक्रेटिक थॉट, यानी कि इसके पहले जो सोक्रेटिस के पहले एग्जिस्ट कर रहे थे स्कॉलर्स, वो कहते थे, वो क्या सोचते थे कि कहते थे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ऑफ लाइफ ऑफ और यूनिवर्स की, जो उसके फीचर्स रहे हैं यूनिवर्स के, उस चीज़ को समझते थे। ये ऐसा मानते थे कि जो भी जितनी भी चीज़ें सब जो है पानी और हवा की बनी है, मतलब पानी और आग की बनी है, इसके बारे में ज़्यादा सोचते थे। बट जो सोक्रेटिस का कहने का मतलब था कि हमें इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, हमें सोचना चाहिए कि जो हमारी लाइफ है उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, हमारी गुड लाइफ की क्या कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, रादर दैन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट लाइफ। तो इसके बारे में इतना इनफ नहीं है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड लाइफ। तो इसका ऑब्जेक्टिव था सोक्रेटिस का कि अगर आपने गुड लाइफ को जीना है तो आपके पास एक गुड लाइफ की नॉलेज भी होनी चाहिए। और वो अल्टीमेट जो है नॉलेज कहाँ से आती है, हमारे सोल से, हमारे अंदर से आती है। कैसे आती है? तो इसका कहने का मतलब था सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग, कहते हैं कि जो अल्टीमेट गाइडेंस है वो हमारे अंदर से आती। कैसे? जब हम कुछ भी गलत करते हैं तो हमारे अंदर से पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं, जब हम सही कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर से पता चलता है। तो ये क्या होता है कि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो क्या करती है, एक अल्टीमेट गाइडेंस होती है जो कि हमें समझाती है, हमारे इश्यूज़ को, हमारे डायलेमा को क्या करती है, रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। तो ये कहता है कि अगर हमें वॉइस ऑफ सोल, अपनी वॉइस ऑफ सोल को कैसे समझना चाहिए, तो इसलिए इन्होंने एक जो है मेथड को सजेस्ट किया जिसका नाम है डायलैक्टिक्स। तो इन्होंने बोला कि इसके थ्रू हम अपने जो है वॉइस ऑफ सोल को समझ सकेंगे। कैसे? जब लॉजिक, इसको बोला गया है, इसका मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग। तो ये एक यूनिक मेथड है जो कि इन्वेंट किया है सोक्रेटिस ने। ये बाय प्रोफेशन जो थे वो टीचिंग थे, और इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को जो पढ़ाते थे उनको बोलते थे कि आप जो है दोनों को एंगेज करते थे एक डिस्कशंस के थ्रू। तो इन्होंने बोलते थे कि जो आप अपने इसको बोलते थे कि अपने आर्गूमेंट्स जो है, अपने ओपिनियंस को आगे रखोगे, तो उससे क्या होता था, जो दूसरा इंसान होता था उसको उस चीज़ को क्या करता था, बताता था कि तुम्हारे आर्गूमेंट में ये लिमिटेशन है, ये खामियाँ है, ये सही है। और वो इंसान जो था वो अपनी चीज़ को क्या करता है, अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता है इन लॉजिकल मैनर। और इससे क्या होता था, ये लोग जो थे वो काफ़ी जो थे आसानी से मान जाते थे कि हाँ ये गलत है, ये सही है। तो इस वजह से इन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा जो था फोकस किया कि डायलैक्टिक्स के थ्रू अगर आपको रियल सेंस पानी है, ट्रू नॉलेज पानी है, अगर आपको ट्रू नॉलेज को अचीव करना है तो आप डायलैक्टिक्स के थ्रू अपने आप को, अपने आर्गूमेंट्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस को फ़िल्टर आउट जो है कर सकते हैं। तो डिबेट का, डिस्कशंस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, अपने लिमिटेशन जो होती है आर्गूमेंट में जो उस बंदे को पता चल जाता है थ्रू किसे, दूसरे बंदे से, तो वो फिर अपने आप को क्या करता है, करेक्ट करता है इन लॉजिकल मैनर में। फिर उससे लोग जो है इजीली कन्विंस हो जाते हैं, मान जाते हैं। तो जो है नॉलेज को दो तरह में बांटा गया है, बोला गया है। जब हम, जैसे कि ये इंसान है, दो पर्सन है, प्रोसेस में बताती हूँ डायलैक्टिक्स का, कि ये दो पर्सन है, इसने अपने आर्गूमेंट्स रखे, इसने अपने ओपिनियंस रखे। तो इसने क्या किया, इसके ओपिनियंस में जितनी भी लिमिटेशन है इसको बताई कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं। तो इसमें जो अल्टीमेट निकल के आता है वो निकल के आता है सिंथेसिस, जिसको बोला जाता है ट्रू नॉलेज। ठीक है। तो इन्होंने बोला फर्स्ट टाइप फर्स्ट में क्या है, टाइप फर्स्ट में है कि पहले तो हम क्या करते हैं, एक अपना इल्यूजन ऑफ नॉलेज देते हैं, यानी कि जब हम डिस्कशंस करते हैं, जब हम आर्गूमेंट करते हैं, तो हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हमारे जो ओपिनियंस होते हैं, हम उस चीज़ को जब रखते हैं, परसेप्शंस को रखते हैं, तो वो एक किस्म की शेकेबल नॉलेज होती है। वो उसका कोई वो नहीं होता कि वो चेंज नहीं हो, वो चेंज भी हो सकती है, हमें नहीं पता चलता कि वो सही है कि नहीं। वो तभी पता चलता है जब दूसरा बंदा उस चीज़ की लिमिटेशन को
हमें बताता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये कुछ, तो इससे बंदा जो है मान जाता है, इस पता चल जाता है कि इस आर्गूमेंट में ये लिमिटेशन रही है। तो इस चीज़ में हम इस कैटेगरी में हम नॉलेज का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इस चीज़ में करेंगे किसका यूज़, ओपिनियंस और बिलीव्स का, इस कैटेगरी ग्रुप में, किसमें, टाइप फर्स्ट में। तो टाइप टू में क्या होगा, जब हम अपने नॉलेज, अपने ओपिनियंस को रखेंगे, तो जो दूसरा इंसान है, जो एंटी थीसिस है, जो कि थीसिस, जो कि एंटी थीसिस, तो ये होता है कंसेप्चुअल वेस्ट। तो ये इस चीज़ को जब वो समझाएगा, तो ये क्या, एक तो अनशेकेबल नॉलेज होगी, चेंज नहीं हो सकती। जब हम कंसेप्चुअल बेस में जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, वो अनशेकेबल होती है। और हम ये कब बोलते हैं, किसके थ्रू, डायलैक्टिक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम अपने ओपिनियंस, अपने बिलीव्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, और एक हम अपनी ट्रू नॉलेज को अचीव कर सकते हैं। तो इतना ही था इस मतलब टॉपिक के बारे में, कि इसका एक कंक्लूड ये निकलता है, इसकी थियोरी ऑफ नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम अगर पेपर में अनएग्जामिन्ड लाइफ के बारे में आया ना, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, तो ये भी जो है इसकी जो, अगर जब आपने थियोरी ऑफ नॉलेज की हो, तो वो भी इसमें आ जाता है, क्योंकि वो सेम ही है। बस इन्होंने इंडिकेट करने की कोशिश की सोक्रेटिस ने, कि अगर आपको गुड नॉलेज पानी है, तो आप डायलैक्टिक्स के थ्रू अपने ओपिनियंस, अपने आर्गूमेंट्स, अपने जो बिलीव्स हैं उसको क्या कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हैं, जिससे आप अल्टीमेट जो है एक ट्रू नॉलेज को पाओगे। तो इसकी वजह से जो होता है कि जो प्लेटो है, प्लेटो इस चीज़ पे काफ़ी फोकस करते हैं, इसके मेथोडोलॉजी को अप्लाई करते हैं। तो ये इन्होंने एक तैयार की फाउंडेशन, किसने, सोक्रेटिस ने। तभी इस चीज़ को जो है काफ़ी हम देखते हैं कि ये लॉजिकल बेस पे हम लोग जो है मानते हैं कि हाँ ऐसा है, और अपने आप को हम करेक्ट करते हैं। तो थैंक यू। अगली क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। तो आई होप आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।